तो यूरोप के आसमान में ना तनाव इस वक्त एकदम पीक पर है। नेटो ने रूस के खिलाफ ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री नाम का एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक जरूरी बचाव है या फिर एक बड़े युद्ध की आहट। चलिए इस पूरे कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। अब देखिए, कुछ हफ्ते पहले तक तो ये सिर्फ एक डर था, एक आशंका थी, लेकिन पोलैंड के आसमान में हुई एक घटना ने इस सवाल को हकीकत के बहुत करीब ला दिया है। और बस इसी टेंशन के बीच नेटो ने लॉन्च किया ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। ये 2022 के बाद से रूस के खिलाफ उनका सबसे बड़ा डिफेंसिव ऑपरेशन है। तो सवाल यह है कि भाई नेटो को अचानक से इतना बड़ा, इतना मजबूत कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसकी वजह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी। पोलैंड के आसमान में मंडराते रूसी ड्रोन जो नाटो की हवाई सीमा को पार कर चुके थे। और सुनिए, ये कोई एक दो ड्रोन की गलती नहीं थी। 20 से ज्यादा रूसी ड्रोनों का एक पूरा का पूरा झुंड नेटो के एयर स्पेस में घुस आया था। ये नंबर अपने आप में चौंकाने वाला था और इसने नेटो हेडक्वार्टर्स में समझिए कि सारे अलार्म एक साथ बजा दिए। तो देखिए, उस रात असल में हुआ क्या था। 9 और 10 सितंबर की रात 20 से ज्यादा ड्रोन रूस और बेलारूस से निकलकर पोलैंड में दाखिल हो गए। और ये सिर्फ सीमा पर ही नहीं रुके, नहीं, ये देश के काफी अंदर तक घुस आए, राजधानी वॉर्सो को भी पार कर गए। इसके जवाब में पोलैंड की एयरफोर्स तुरंत एक्शन में आई और कम से कम 8 ड्रोनों को मार गिराया, जिनका मलबा पूरे इलाके में बिखर गया। अब इस घुसपैठ के जवाब में पोलैंड ने, आप समझिए, एक पल भी नहीं गवाया और फौरन नाटो संधि का आर्टिकल 4 लागू कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा, बहुत सोचा समझा डिप्लोमैटिक मूव था। और यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि पोलैंड ने आर्टिकल 4 ही क्यों चुना, आर्टिकल 5 क्यों नहीं। देखिए, आर्टिकल 4 का सीधा सा मतलब है कंसल्टेशन। मतलब भाई देखो, खतरा है, आओ सब मिलकर बात करते हैं कि करना क्या है। वहीं आर्टिकल 5 का मतलब है ऑल आउट वॉर, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। तो पोलैंड ने यहां बहुत समझदारी दिखाई, संयम दिखाया और बातचीत का रास्ता चुना। और शायद इसी एक फैसले ने यूरोप को एक बहुत बड़े युद्ध की आग में झुलसने से बचा लिया। तो आर्टिकल 4 के तहत जो बातचीत हुई, जो मीटिंग्स हुई, उसी के बाद नेटो ने मिलकर एक मजबूत जवाब देने का फैसला किया। और इसी जवाब का नाम है ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। इस ऑपरेशन का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सबसे पहले तो रूस को एक कड़ा मैसेज देना है, फिर नेटो के हर एक इंच की हिफाजत का जो वादा है उसे दोहराना है। साथ ही जो पूर्वी यूरोप के देश हैं जो डरे हुए हैं, उन्हें भरोसा दिलाना है। और सबसे जरूरी, इस टेंशन को और ज्यादा बढ़ने से रोकना है। तो कुल मिलाकर ये पावर और कंट्रोल का एक मिला जुला प्रदर्शन है। और हाँ, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है, जमीन पर एक्शन दिख रहा है। नेटो के बड़े बड़े देश अपनी फौज भेज रहे हैं। डेनमार्क के F-16 जेट्स, फ्रांस के राफेल, जर्मनी के यूरोफाइटर और तो और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी। ये पूरी लिस्ट साफ साफ दिखाती है कि इस मुद्दे पर नेटो कितना सीरियस और कितना एकजुट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर इन ड्रोनों को नेटो के एयर स्पेस में भेजने के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? अब देखिए, इस सवाल के ना 2 एंगल हैं, 2 कहानियां हैं। एक तरफ तो है रूस का ऑफिशियल बयान जो कहता है कि अरे ये तो बस एक नेविगेशनल एरर था, मतलब हमारे ड्रोन्स रास्ता भटक गए थे। और दूसरी तरफ वो थ्योरी है जिसे ज्यादातर मिलिट्री एक्सपर्ट सही मानते हैं कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि नेटो की ताकत को, उसकी तैयारियों को परखने के लिए एक जानबूझकर चली गई चाल थी। तो अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो रूस शायद 3 चीजें टेस्ट कर रहा था। पहला, नेटो की आंखें, मतलब उनका रडार सिस्टम कितनी जल्दी इन ड्रोन्स को पकड़ पाता है। दूसरा, नेटो का दिमाग, मतलब वो कितनी तेजी से कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं। और तीसरा, नेटो के लोगों का दिल, मतलब आम लोगों में डर पैदा करके एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना। तो इस पूरी घटना का मतलब क्या है और आने वाले वक्त के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इस एक घटना ने ना नेटो के सामने एक बहुत बड़ी और बहुत महंगी चुनौती खड़ी कर दी है। अब जरा सोचिए, रूस भेजता है कुछ $1000 के सस्ते ड्रोन और नेटो को उन्हें मार गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। अब ये एक ऐसा महंगा सौदा है, ऐसा महंगा खेल है जिसे लंबे समय तक खेलना किसी भी देश के डिफेंस बजट पर बहुत भारी पड़ेगा। तो आगे क्या होगा?
अगर इस कहानी पर नज़र रखनी है तो 4 चीज़ों पर खास ध्यान देना होगा। 1. नेटो की मिलिट्री तैनाती कैसे आगे बढ़ती है। 2. पोलैंड जो ड्रोन का मलबा इकट्ठा कर रहा है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकलता है। 3. यूनाइटेड नेशंस में इस पर जो डिप्लोमैटिक बहस होगी उसका क्या नतीजा होगा। और 4. और सबसे अहम, रूस का अगला कदम क्या होगा। क्या वो इसके जवाब में कोई बड़ा मिलिट्री ड्रिल करेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक बेहद सीरियस घटना थी जिसने टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और नेटो का ये जो ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री है, ये 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से उसकी तरफ से उठाया गया अब तक का सबसे मजबूत, सबसे बड़ा रक्षात्मक कदम है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या नाटो का ये ऑपरेशन, ये ताकत का प्रदर्शन सिचुएशन को कंट्रोल करेगा और रूस को एक साफ मैसेज देगा, या फिर ये उकसावे का काम करेगा और तनाव को इतना बढ़ा देगा कि एक बड़े और भयानक युद्ध का खतरा सच हो जाए। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।